खबर जेजेएम घोटाले की जांच में ईडी का बड़ा खुलासा। महेश जोशी ने घोटाले का पैसा प्रॉपर्टी कंपनी में लगाया। बता दें कि सुमंगलम लैंडमार्क कंपनी में 80% हिस्सेदारी जोशी की। घोटाले से करोड़ों का पैसा सुमंगलम लैंडमार्क में लगाया। हिस्सेदारी पर ईडी को स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए महेश जोशी। घोटाले की राशि से कई एग्रीकल्चर लैंड भी खरीदी जोशी ने, ये जानकारी प्राप्त हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि जयपुर से है। जल जीवन मिशन घोटाले की जांच में ईडी का बड़ा खुलासा। महेश जोशी ने घोटाले का पैसा प्रॉपर्टी कंपनी में लगाया। सुमंगलम लैंडमार्क कंपनी में 80% हिस्सेदारी जोशी की है। घोटाले से करोड़ों रुपए का पैसा सुमंगलम लैंडमार्क में लगाया। हिस्सेदारी पर ईडी को स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए महेश जोशी। घोटाले की राशि से कई एग्रीकल्चर लैंड भी खरीदी जोशी ने। आशीष चौहान मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर बन गए हैं। आशीष, क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से जल जीवन मिशन घोटाले की जांच में ईडी ने ये खुलासा किया है कि महेश जोशी ने जो घोटाले का पैसा लगाया था वो प्रॉपर्टी कंपनियों में लगाया था, जिनमें से एक है सुमंगलम लैंडमार्क कंपनी। इसमें 80% हिस्सेदारी जो है वो महेश जोशी की थी और घोटाले से करोड़ों का जो पैसा था वो इसी लैंडमार्क कंपनी में लगाया था। और इसके साथ साथ घोटाले की जो राशि थी उससे कई एग्रीकल्चर लैंड भी उन्होंने खरीदी है, जिस तरह से ईडी की जांच में ये खुलासा हुआ है। क्योंकि पिछले दिनों ईडी ने जो प्रॉपर्टीज थी उनके जो कागज है या फिर उनके जो ट्रांजैक्शंस है वो ईडी ने महेश जोशी से मांगे थे, लेकिन उसके आधार पर उनको पूछताछ के लिए भी बुलाया था, लेकिन वे पूछताछ के लिए पहुंचे नहीं थे। 3 बार उन्हें बुलाया था, लेकिन उसके बाद में कल जब ईडी ने इन सवालों का जवाब उनसे मांगा तो उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था, जिसके बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ईडी में कई और चौंकाने वाले खुलासे उसमें हुए हैं कि एएन से लेके जो मंत्री तक, जो मंत्री रहे महेश जोशी, उन तक ये पैसा पहुंचता था। घूस का पैसा, घोटाले का पैसा पहुंचता था, यानी कि पूरी चैन बनी हुई थी और इस चैन के जरिए ही जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ था। यानी कि नीचे से ऊपर तक ये पैसा पहुंचता था। और इसमें ये भी खुलासा हुआ है कि जो पैसा नहीं देता था या फिर जो घूस की राशि नहीं देता था उनको जो संजय बड़ाया धमकाने का काम करते थे। संजय बड़ाया महेश जोशी के बेहद करीबी थे और पर्दे के पीछे ये ही काम करते थे जलदाय महकमे में। और ये ही एक तरीके से पर्दे के पीछे यही जो जलदाय महकमे को चलाते थे। इस तरह का खुलासा जलदाय जो ईडी की जांच में हुआ है। और जो इंजीनियर से इनके बताए अनुसार काम नहीं करते थे उन्हें एपीओ किया जाता था, सस्पेंड किया जाता था। ऐसी बहुत लंबी चौड़ी फेयरिस्ट है, लंबे चौड़े जो नाम है वो इसमें है कि बहुत से इंजीनियर्स उस वक्त एपीओ हुए थे, बहुत समय से एपीओ थे, बहुत समय से जो सस्पेंड भी थे। तो उस दौरान ऐसा हुआ भी था। ईडी की जांच में ये काफी जो खुलासे हैं वो इसमें हो रहे हैं। 4 दिन की रिमांड पर है। 4 दिन के बाद में देखना होगा कि किस तरह के जो खुलासे हैं ईडी करती है। लेकिन सवालों के जवाब जो है वो नहीं दे पाए महेश जोशी, जिसके बाद में उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। जो चौंकाने वाला खुलासा वो ये है कि सुमंगलम लैंडमार्क कंपनी में 80% हिस्सेदारी, 80% जो शेयर है वो महेश जोशी के हैं। जी ठीक है, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। इस पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।